नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 2 बज चुके हैं। 12 से 3 तक का चक्का जाम का अल्टीमेटम किसानों का था, यानी 2 घंटे बीत चुके हैं, 1 घंटा और बाकी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जो हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। देश भर में कई जगहों पर सड़कों पर किसानों का चक्का जाम है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। शंभू बॉर्डर, पंजाब के अंदरूनी तमाम इलाके, चाहे वो राजमार्ग हो या स्टेट हाईवेज हो, हर जगह पर किसान डटे हुए हैं। 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है और अब आपको बताएं 1 ही घंटा बाकी। 12 से 3 बजे तक का किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया था। पंजाब और हरियाणा में चक्का जाम का खासा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को इससे परे रखा गया था, वहां पर कोई चक्का जाम नहीं होगा। लेकिन दिल्ली की बात करें तो कुछ लेफ्ट समर्थक संगठन वहां पर जरूर पहुंचे थे। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमृतसर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की तस्वीर दिखा रहे हैं, पुणे में, इसके अलावा लुधियाना में महिलाओं ने मोर्चा संभाला। अमृतसर में हाईवे पर डटे किसान। शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी, जहां पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। और अलग अलग जगहों पर चक्का जाम का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन किसानों ने जिस तरीके से कहा था कि शांतिपूर्ण रहेगा, अभी तक यही तस्वीर सामने आ रही है। राकेश जी, एक बार आज तक आप ये बताइए कि यहाँ पे जो आपने खेती चालू करी है, ये जो आपने खेती चालू करी है, इससे आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं? ये तो पूरा मॉडल है यहाँ पे जी। क्या मॉडल है? इससे आप क्या करना चाहते हैं? कि इससे किसानों की एकता और बढ़ेगी। हाँ। देश की मिट्टी से ही किसान को जोड़ेंगे। इसी मिट्टी से पूरे देश का किसान जुड़ेगा। उसमें जाति और धर्म नहीं होगा। एक नए युग का परिवर्तन होगा। कई लोग अब इसी मिट्टी से होगा। कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ये जो है, ये सिर्फ किसानों के बारे में नहीं रहा है, ये पॉलिटिक्स के बारे में भी हो गया। उसके बारे में क्या? पॉलिटिक्स वाले कहाँ हैं? उनसे बात करो, कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? कहाँ है? हाँ, नहीं बताओ कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? यहाँ कोई नहीं आ रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये किसानों का आंदोलन है? किसानों का है, आम जनता का है, ये जन आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। खेत पे कब्जा ना हो, ये उसका आंदोलन है। आज चक्का जाम शांतिपूर्वक होगा? ये यूपी और उत्तराखंड में नहीं है। कुछ इनपुट हमको गलत मिली थी कि लोग तिरंगा और किसान संगठन का झंडे का इस्तेमाल करके और तोड़फोड़ करेंगे। उनके करीब 5-6 जगह की इनपुट हमको मिल गई थी कि कुछ लोग भी इस तरह का काम करने वाले, इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कर दिया। और जो संयुक्त मोर्चा है, जो कमेटी है हमारी, उसको हमने बता दिया। ये जो बैरिकेटिंग हुई है, इससे आपको क्या लगता है? ये बैरिकेटिंग हटेगी या आपको लगता है कि चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी? ये बैरिकेटिंग है, ये मिट्टी नहीं हटनी चाहिए यहाँ से। ये देश की मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं हटनी चाहिए यहाँ पे। ये महत्वपूर्ण मिट्टी है। इस मिट्टी से तो दुनिया में तिलक लगागा। ये एक क्रांति की मिट्टी है, किसान क्रांति की मिट्टी है। ये आप यहाँ कब तक बैठने को तैयार हैं? हम क्या कहीं जा रहे हैं? किसने कहा हम कहीं जा रहे हैं? यही रहेंगे। कब तक निकलेगा इसका सॉल्यूशन? कब तक निकला? क्या लगता है? 2 अक्टूबर तक बैठेंगे। सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान इस वक्त शंभू बॉर्डर से मौजूद हैं, साथ ही साथ राम किंकर गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद है। पहले शंभू बॉर्डर पर चलेंगे। सत्येंद्र, 2 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा भी बाकी है, तस्वीर दिखाइए वहां की। देखिए, सबसे पहले मैं नवजोत आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि यहाँ पर हुजूम जो उमड़ा है, ये मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, जहां तक भी कैमरे की नजर जाती है, आप देखिए लोगों का हुजूम है। और इसके साथ में तकरीबन ये 2 एकड़ का ग्राउंड होगा, वो खचाखच भरा हुआ है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई पुलिस बल की मौजूदगी नहीं है। जो किसान वॉलंटियर्स हैं, सारी कमान उन्होंने संभाली है, सारा ट्रैफिक उन्होंने संभाला है। और तो और जो एम्बुलेंस आती है, आर्मी की गाड़ी आती है या कोई बुजुर्ग आता है, हमने खुद देखा है कि वो उनको बाइज्जत बाहर तक छोड़ के आते हैं। लेकिन इस कैमरे को थोड़ा सा 100 मीटर पीछे मैं ले जाता हूँ, यहाँ पे हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है। और यहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर हरियाणा में तनाव आपको जरूर दिखेगा। वहाँ पर पुलिस ने बसें भर भर के फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि हरियाणा में जब राकेश टिकैत की रैली हुई तो उसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट ये मिल रहा था कि यहाँ पर हरियाणा में चक्का जाम के नाम पर बवाल हो सकता है। लेकिन पंजाब की बात करें, पूरे पंजाब में बिल्कुल चक्का जाम है। कहीं से भी, हरियाणा से भी अभी तक कोई उपद्रव बवाल की खबर नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है, हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में चक्का जाम पूरी तरीके से है।
कोई वाहन नहीं चल रहा है और जहां पर भी किसान संगठन बैठे हुए हैं आप देखिए यहाँ पर, और ये लोग सुबह तकरीबन 9-10 बजे से यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे और अब 1 घंटा बाकी है, 2 से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये लोग अभी भी उसी तरीके से बैठे हुए हैं। और पंजाब में खासी बात होती है कि जब आप आते हैं तो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था सभी के लिए होती है। तो कुल मिलाकर जो ये धरना प्रदर्शन है, चक्का जाम है, फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किसान संगठन है, अब की बार इन्होंने अपनी रणनीति पहले से बदली है। पिछली बार जब दिल्ली में हंगामा हुआ तो कई किसान संगठनों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जिन लोगों ने हंगामा किया है वो इनके लोग नहीं हैं। और ये जो तस्वीर आप देखिए, ये जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली को जोड़ने वाला हाईवे है, पंजाब का मुख्य राजमार्ग है। और यहाँ पर जहाँ पर भी कैमरे की नजर जा रही है, या तो किसान संगठन के लोग हैं, किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, हाथों में तिरंगे हैं और किसान यूनियन का झंडा है। यानी कि किसानों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, किसानों के नाम पर कोई और हंगामा ना कर जाए, लिहाजा अब की बार अपने वॉलंटियर्स इन्होंने जगह जगह पर खड़े किए हैं, उनके नाम नोट किए हैं, ताकि किसी भी सूरत में कोई बवाल हो इस बात को वो खुद भी सुनिश्चित कर लेना चाह रहे हैं। और ये तस्वीरें तरीके से ये चक्का जाम, बिल्कुल सत्येंद्र चौहान जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यानी कि इस बात को खुद किसान नेता, किसान संगठन भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। देखिए, यही चीज कही गई थी, पुलिस का सहयोग कीजिए, पुलिस के साथ सहयोग कीजिए पूरी तरह से, दिल्ली के अंदर कोई एंटर नहीं होगा, ये भी कहा गया था। शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम होगा, अपनी बात भी रखी जाएगी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। 1 ही घंटे का वक्त अभी रह गया है। राम किंकर भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हिमांशु भी मुझे नजर आ रहा है। हिमांशु, लौटूंगी आपके पास भी, लेकिन सत्येंद्र, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, शांतिपूर्ण तरीके से 2 घंटे बीत गए हैं और मोर्चा खुद संभाला हुआ है वॉलंटियर्स ने, किसानों की तरफ से भी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला के करीब हाईवे पर ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंबाला सरहदी इलाका है पंजाब और हरियाणा के बीच का, शंभू बॉर्डर, जहां से सत्येंद्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। चक्का जाम का असर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति अब पैदा होनी शुरू हो गई है। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें, गाड़ियों की लंबी कतार अब वहां पर लगी हुई है। सत्येंद्र चौहान, इस बारे में भी अपडेट दीजिए वहां से, क्योंकि आप शंभू बॉर्डर पर हैं, आपके ठीक आगे हरियाणा की बाउंड्री शुरू होती है, अंबाला का इलाका, और पीछे पंजाब का इलाका। सत्येंद्र, देखिए नवजोत, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ये अंबाला नेशनल हाईवे है, ये से उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन आप कह सकते हैं। यही राज्य है जो हिमाचल को, पंजाब को, जम्मू कश्मीर को, यहाँ तक कि उत्तराखंड, जो अगर आपको देहरादून दिल्ली से जाना है तो ज्यादातर लोग इसी रास्ते से जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और आगे यही जीटी रोड कहीं ना कहीं अमृतसर अटारी बॉर्डर होता हुआ पाकिस्तान भी जाता है। इसी रास्ते पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, इसी रास्ते पर उत्तर भारत के बड़े बड़े शहर भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रास्ता लाइफलाइन है। और यहाँ पर जो आज ये चक्का जाम है, जाहिर सी बात है, जब 3 घंटे का जाम है तो कई जगह पर ट्रैफिक जाम हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इतनी बेतरतीब नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर ये देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हुजूम यहाँ पर लोगों का किस कदर उमड़ा हुआ है। और ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, अगर आप छोटे शहरों की बात करें, मोहाली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ जो है एक अपने आप में अलग टेरेन है, वहां पर किसानी नहीं है, पूरा शहर है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पर भी चौराहों पर लोग किसानों का झंडा लेकर, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब की बार लोगों ने भी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर मैसेज देकर ये कहा कि इस चक्का जाम को सफल बनाना है, और लोगों से बाकायदा ये अपील की गई कि वो 12 से 3 के बीच में अपने घरों से बाहर ना निकले। और उस अपील का असर किस तरीके से, ये देखिए, यहाँ पर जो है जाम, चक्का जाम यहाँ पर किया हुआ है शंभू बॉर्डर पर, जो दोनों तरफ आने वाला रास्ता और जाने वाला रास्ता दोनों तरफ ही जाम किया हुआ है। इससे पहले अंबाला में जाम है, तो यहाँ पर ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है। जो ट्रैफिक, क्योंकि लोगों को भी पहले ही पता था, ये पहले से ही प्रसारित हो गया था कि 12 से 6 तारीख को किसान संगठन चक्का जाम करेंगे, और उस चक्का जाम का ये सबको
सबको पता था हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा नजर असर होना था। और ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से ये नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बात साफ है नवजोत कि ये किसान संगठन बहुत जल्दी नरम रुख अपनाने वाले नहीं हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जो इनकी मांगे थी, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आज राकेश टिकैत ने भी बोला है कि वो अभी भी तैयार है वार्ता के लिए, बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो माहौल है, ये तस्वीरें सीधी मैं आपको शंभू बॉर्डर की दिखा रहा हूँ। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, हालांकि इससे पहले भी मैंने बताया था नवजोत, ये वही जगह है जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर 26 नवंबर को पहली बार हरियाणा पुलिस और पंजाब के किसानों में भिड़ंत हुई थी और इसी घग्गर नदी को पार कर किसानों का पहला जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और वो किसान अभी तक वहां पर बैठे हुए हैं। हालांकि अभी चक्का जाम है, अगर चक्का जाम नहीं होता तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता कि दिल्ली की तरफ अभी भी जो किसानों का जत्था है वो लगातार ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, बसों में अभी भी किसान दिल्ली की तरफ जाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं किसानों में जो बुजुर्ग हैं। जाहिर सी बात है उनको जो है रिप्लेस किया जा रहा है, उनकी जगह नए लोग भेजे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह का सामान दिल्ली पहुंच रहा है, लग नहीं रहा है कि यह आंदोलन बहुत जल्द निपटने वाला है, क्योंकि किसानों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। सरकार का क्या है वो आप भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2 घंटे हो चुके हैं, हरियाणा और पंजाब दोनों जगह से किसी तरह का कोई अप्रिय समाचार फिलहाल नहीं मिला। एक अपडेट जल्दी से गुरुग्राम बॉर्डर पर भी, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान वहां पर भी डटे हुए। राम किंकर, वहां की स्थिति क्या है? देखिए 2:12 का वक्त हो रहा है इस वक्त, यानी कि बहुत ही कम समय, 45 मिनट का समय अब रह गया है। जो कॉल इन्होंने दिया था 3 बजे तक का, तो 45 मिनट का वक्त अभी बाकी है। तस्वीरें अभी वहां की क्या है? बिल्कुल, और तस्वीरों के जरिए आप जो देखेंगे कि किसान उसी तरह से अभी डटे हुए हैं अपनी अलग अलग मोर्चाबंदी के जरिए। और साफ तौर पर आपको नवजोत बताऊं कि यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 बड़े अस्पताल हैं, तो अभी मेरे सामने तकरीबन 2 से 3 एम्बुलेंसेज गुजरी हैं। तो देखने वाला नज़ारा था कि जब भी एम्बुलेंस आती बहुत तेज़ रफ्तार में ये बिल्कुल बिखर जाते हैं किसान और फिर दोबारा से आकर बैठ जाते हैं। यानी जो मुहिम चलाई थी किसानों ने कि साफ तौर पर न केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा, बल्कि ये भी मुतमईन किया जाएगा कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, खासकर इमरजेंसी सर्विसेज को। तो हरियाणा में तो फिलहाल गुरुग्राम का ये हालात ये है कि यहाँ पर जो आंदोलन है अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हालांकि आधी घंटे अभी और बाकी हैं, उसके बाद ये अपने समापन की ओर बढ़ेगा। लेकिन रणनीति वही है कि सौम्यता दिखाई, अनुशासन दिखाया और अब बातचीत का ग्राउंड बना रहे हैं कि किस तरह से बातचीत बढ़े और बातचीत के बाद जो गतिरोध टूटने का सिलसिला है वो आगे बढ़े, ताकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान तैनात हैं, तो कुछ हल निकले ताकि तीनों खेती कानूनों को लेकर के जो नया रास्ता है सरकार की तरफ से कोई पेशकश हो जिसके जरिए वो अपना एक नया रास्ता निकाल सकें। तो तमाम रणनीति है और उस रणनीति की बदलती हुई रणनीति के मद्देनजर ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिलहाल अभी तक अच्छी बात ये रही कि किसी भी तरह के जो आशंका दिख जाती थी किसी बाहरी तत्व की, शरारती तत्व की, असामाजिक तत्व की या फिर किसी अवांछनीय तत्व की, वो फिलहाल अभी 2.5 घंटे में कम से कम यहाँ तक तो नहीं दिखा। बिल्कुल, क्योंकि इस बार किसानों ने खुद मोर्चा संभाला है। सत्यन भी यही बता रहे थे कि पुलिस के साथ सहयोग और खुद वॉलंटियर्स अब आगे होकर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो और एक संदेश जो जाए वो बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए। आप रहिए हमारे साथ, हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच देखिए सुरक्षा की वो तस्वीरें, पहले से अंदेशा था, हालांकि किसानों ने कहा था कि दिल्ली के अंदर वो एंटर नहीं होंगे, फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, डबल ट्रिपल लेयर की बैरिकेटिंग, कीलें लगा दी गई थी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि 26 जनवरी वाली घटना दोबारा ना हो। पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद। हालांकि इस बीच हिमांशु हमारे सहयोगी वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर अब से कुछ ही देर पहले जब चक्का जाम की शुरुआत हुई थी उस वक्त किस तरीके से जनवादी महिला समिति की कुछ महिलाएं पहुंच गई थी और उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि यह आशंका पुलिस को भी थी। बावजूद इसके हिमांशु आपके पीछे जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये, अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए यहाँ की अभी ताजा हालात में आपको यहाँ का दिखाता हूँ। पुलिस पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बैरिकेड पे यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं पूरे बैरिकेड पर। आगे आप देख सकती हैं जो बसें हैं उसमें महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, आरएएफ की भी महिला टुकड़ी यहां पर आई है, पुलिस अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं। तो किसी तरीके का कोई चांस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जैसी पुलिस को आशंका थी उसी तरीके से यहां पर हुआ।
पहले तकरीबन 50 के करीब महिलाएं यहां पहुंचती हैं, जिसको पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी उनको डिटेन करने में। इसके बाद अभी उनको पुलिस ने तकरीबन 5 से 10 मिनट में उनको किसी तरीके से डिटेन करके बसों में भर के भेजा। तभी दूसरी कुछ लड़के यहाँ पे पहुंचते, उनके हाथ में SFI का झंडा था। वो लड़के चुपचाप एक एक करके इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे थे कि किसी को उन पे शक न हो। और जब वो एकदम पास पहुंच गए शहीदी पार्क के, जो ITO के पास है, उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से वो झंडे निकाले और वो किसानों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ वो नारे लगाने लगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि पुलिस ने अपनी इस तरीके से तैयारी कर रखी है, सुबह से हमने देखा था नवजोत, जो आला अधिकारी थे, कमिश्नर खुद यहाँ पे आए थे और जो स्टाफ है यहाँ पर उसको लगातार ब्रीफ किया जा रहा था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ आंदोलनकारी, कुछ प्रदर्शनकारी, कोई भी अगर यहाँ पहुंचता है तो उनके साथ डील कैसे करना है। तो हमने देखा पुलिस ने उनको उठाया जरूर, लेकिन किसी तरीके की कोई बल प्रयोग, इस तरीके का कोई चीज देखने को यहाँ पर नहीं मिला। बिल्कुल लौटेंगे, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ हैं। हालांकि अभी भी पुलिस बल वहां पर है, क्योंकि अभी और 3 बजे तक का वक्त है जब तक की ये कॉल है। इस बीच तमाम अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस की भी पूरी मुस्तैदी और तैनाती वहां पर है।